हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे, मस्ती में होंगे और खूब सारा एंजॉय भी कर रहे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि अब डेट शीट आ चुकी है आपकी। ऑलमोस्ट आपको डेट का पता है कि बोर्ड के एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम गवाए। देखिए, क्वेश्चन थर्ड का हम इस वीडियो में सेवेंथ नंबर हम अटेम्प्ट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या हमें गिवन है। देखिए, इन एन एपी गिवन ए इज इक्वल टू 8। हमें क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू 8 दी हुई है, ए एन की वैल्यू 62 दी हुई है, एस एन की वैल्यू हमें 210 दी हुई है। और हमसे जो पूछा है वो एन की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमसे कहा गया है। ठीक है, तो देखिए, हमें ए की वैल्यू दी हुई है 8। अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो एक बात बताइए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला है या नहीं है। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि ये क्या है, ए है, ए एन है। तो ये भी तो हमारा एक फॉर्मूला है और ये एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा भी है ना। ये फॉर्मूला भी हमने रीड किया हुआ है कि पहली टर्म और लास्ट टर्म अगर हमें पता है तो इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, एस एन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एस एन कितना है हमारा, 210। एन की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, ए की वैल्यू हमें पता है 8 है, ए एन की वैल्यू हमारी 62 है। तो 210 इज इक्वल टू हमारी n/2 और 62 प्लस 8 मतलब हमारे 70 हो गए। 2 से हमने काटा 35, तो क्या बना, 35 n इज इक्वल टू 210। n क्या है हमारा, 210/35। 7 से हमने 7 से काटा 5 टाइम, 7 से काटा 30, 5 से हमने इसको कट किया 6 टाइम। तो n की वैल्यू हमारी क्या आई, हमारी वैल्यू आई 6। कितनी आई हमारी वैल्यू, 6 हमारी n की वैल्यू आई। अब हमने n की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, क्या रह गई, d की वैल्यू रह गई। तो देखिए ए एन वाले फॉर्मूला में हम जल्दी से रख देते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है हमारी, 62। ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 6-1। और डी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी ही है ना। तो देखिए 62 - 8 कितने हो गए, -8। और यहाँ पर क्या बचा हमारा, 5d। 62 - 8 कितना हो गया हमारा, 54। 5d, डी की वैल्यू हो गई हमारी 54/5। कितनी हो गई, 54/5। समझ आया आपको, एन की वैल्यू हो गई हमारी 6, टी की वैल्यू हो गई हमारी वो एन की वैल्यू हो गई 6 और डी की वैल्यू हो गई 54/5। और यही इसका आंसर है। अब जो हम करेंगे वो क्वेश्चन एट्थ हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपना पोर्शन नंबर 8, क्वेश्चन 3 का पोर्शन 8 हम इसमें करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन है हम देख लेते हैं। ए एन की वैल्यू हमें 4 गिवन है, डी की वैल्यू जो है वो हमें 2 गिवन है, एस एन की वैल्यू हमें -14 गिवन है, एन फाइंड आउट करने के लिए कहा है और ए फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो ए एन क्या होता है हमारा, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास नहीं है, एन की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, डी की वैल्यू 2 है। तो देखिए 4a + 2n - 2, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या बना हमारा, a + 2n = 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 वहां ले जाते हैं अगर हम तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। ये हमारी इक्वेशन आ गई a + 2n। अगर हम इससे a की वैल्यू निकाल लेते हैं एक उसके लिए पल के लिए, तो हमारी क्या बनेगी, 6 - 2n। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये हमें आगे यूज होने वाली है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें एस एन दिया हुआ है 14, -14 सॉरी। तो क्या होता है हमारा, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब मैंने यहाँ ए एन वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली ए एन की वैल्यू है, तो हम लोग डायरेक्टली इसमें रख करके और सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए। अब एस एन की वैल्यू देखिए आप कितनी है, -14। एन की वैल्यू हमारी
हमें निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है 6 - 2n, और ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी 4। तो -के 14 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा -के 2n और +के 10। तो ये हो गया हमारा -के 28 इज इक्वल टू -के 2n² और +के 10n। जब हमने इक्वेशन बनाई तो इक्वेशन क्या बनी हमारी कि 2n² -के 10n, 2n² को अगर हम उस तरफ ले गए तो पॉजिटिव हो गए, 10n को हम उस तरफ ले गए तो नेगेटिव हो गए, और -28 ऑलरेडी था इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, सबको हमने एक तरफ ले लिया। अब देखिए यहाँ पर तीनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 से हमने क्या किया, तीनों को डिवाइड कर दिया, मतलब n² -के 5n -के 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सब बच्चों ने सीखी हुई है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर हमें चाहिए जिसका प्लस माइनस करें तो आए -के 5n, और मल्टीप्लाई करें तो आए -के 14n²। तो देखिए क्या फैक्टर बनेंगे हमारे, अगर हम -के 7n ले लेते हैं और +के 2n ले लेते हैं, -के 14, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप इन दोनों का जब 7n -के 7n और 2n का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -के 14n², और जब एडिशन करेंगे तो आएगा -के 5n। n कॉमन, n-7 +2 कॉमन, n-7 इज इक्वल टू 0। तो n-7 एक फैक्टर हुआ, n+2 एक फैक्टर हुआ, इज इक्वल टू 0। n की कौन कौन सी वैल्यू निकल आई, 7 और -2 दो वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हमें पता है कि n की कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है। तो ये तो हमारी हो गई कैंसिल आउट। तो n की वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे हम, 7। तो n की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, ए एन वो एन ए की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आप इक्वेशन 1 में अगर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ एन। अगर हम इक्वेशन 1 में n की वैल्यू को पुट कर दें तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यों टाइम गवाएं, हम जल्दी से कर देते हैं पुट। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 6 - 2 × 7 इज इक्वल टू, तो a हो गया हमारा 6 -के 14। तो a हो गया हमारा 6 मतलब -का 8। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -का 8 हमारी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। देखिए आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है तो भी कमेंट कीजिए, अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। बच्चों का प्यार ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल माई चिल्ड्रन।